और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? 4 खोखे जल्दी से डीले करो। वे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो क्या हाल भाई लोग, सब ठीक ठाक फिट फाट? तो यार आज जिस चीज के ऊपर मैं बात करना लूँ वो चीज एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पर हमारे मुल्क के कुछ 14 ईयर ओल्ड निब्बा निब्बी ने अपने हराम रिलेशनशिप कायम करने का अव्वल दर्जा मुकाम हासिल किया है। और अगर मैं बात करूं कुछ महीने पहले की, यानी कि साल 2020, जी हाँ वो साल जिस साल के चले जाने की खुशी हमें ऐसी महसूस हुई है जैसे हमारी पुरानी पैंट में से 100 का नोट निकल आया हो। उस साल में हमारे मुल्क के कुछ स्कूल्स ने इस प्लेटफॉर्म को अपने प्राइमरी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप, जिस तरह गोरे कहते हैं ना, व्हाट्सएप कूल गाय, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमेशा की तरह मैं अपने फोन में ऐसे चिपका हुआ होता हूँ जैसे एक बैक बेंचर एग्जाम के वक्त टॉपर से चिपका हुआ होता है, और वैसे ही चिपक कर मैं अपने फोन में फेसबुक चला रहा होता हूँ। और फेसबुक का कुछ ऐसा सीन है, अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई चीज बार बार आए जा रही है तो इसका मतलब मीमर्स उस पर अपनी कला का जादू दिखा चुके होते हैं। साफ अल्फाजों में बयान करूँ तो मीमर्स उस पर मीम बना चुके होते हैं। अब मीम्स देखते देखते मुझे पता चला कि व्हाट्सएप ने लोगों की उनसे उनकी प्राइवेसी ही छीन ली। ये सुनकर मेरे और मेरे साथ साथ पूरे मुल्क ने व्हाट्सएप से सिर्फ एक ही जुमला फरमाया, ये क्या बेहुदा हरकत है? अब व्हाट्सएप की इन्हीं बेहुदा हरकतों की वजह से अब हमको व्हाट्सएप डिलीट करके व्हाट्सएप ऐसी ही दूसरी एप्स इंस्टॉल करनी पड़ी। लेकिन इनका तो चलो ठीक है, मसला तो बेचारे उन स्कूल्स का है जिनका प्राइमरी सेक्शन काम ही व्हाट्सएप के ऊपर कर रहा था। एफ फॉर दोस टीचर्स एंड स्टूडेंट। उनके लिए हम वीडियो को 2 सेकंड्स के लिए कट करते हैं। देखो, मैं ठहरा यूट्यूबर, 2 सेकंड से ज्यादा की कुर्बानी मैं नहीं दे सकता, समझा करो यार। अब प्राइवेसी वाला तो मामला समझ आ गया, लेकिन अभी भी मामला ठीक तरह से समझ नहीं आया था। तो इस मामले को ठीक तरह से समझने के लिए मैंने अपने मोबाइल में YouTube ऑन किया, और YouTube ऑन करते ही मुझे एक न्यूज़ चैनल की क्लिप मिली। कहते हैं मुफ्त व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों ने अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले ना की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। नहीं मतलब अब यही सुनना बाकी रह गया था, अब एक इंटरनेट का प्लेटफॉर्म भी मुझे ब्लैकमेल करेगा। नहीं यार, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। बाहर दोस्त ब्लैकमेल करते हैं, घर में बहनें ब्लैकमेल करती हैं, और अब व्हाट्सएप भी ब्लैकमेल करेगा। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, कोशिश नहीं कर रहे। बस यही सोचते सोचते मेरे अंदर का ज़मीर मुझ पर बेइंतहा लानते बरसाते हुए ये कह रहा है, शर्म कर, तेरा दिन ब दिन स्टैंडर्ड गिरते जा रहा है। मतलब बाहर दोस्त तुझे ब्लैकमेल करते हैं, घर में बहनें ब्लैकमेल करती हैं, और अब व्हाट्सएप भी तुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तेरे मुंह पे। लेकिन अब हर दफा मेरा ज़मीर मुझसे थोड़ी जीतेगा। मैंने भी कहा यार रुको जरा, सब्र करो। कहानी में अगर विलन पहले आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हीरो अब नहीं रहे। मतलब यार ये यूट्यूब है, टिकटॉक थोड़ी है यार। कहानी का मेन विलन यानी कि व्हाट्सएप ये सोचते हुए खुश होता है कि अब लोग उसको अपनी प्राइवेसी और डेटा देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उस बेचारे को भी ये कहाँ पता था कि उसका पाला भी पाकिस्तानी अवाम से पड़ा है। कसम खा के बोलता हूँ कि इस सब के बाद टेलीग्राम का ओनर जो ना जाने कितने सालों से ये ऐप बना के भूल भी चुका होगा, और अपने घर में बेरोजगार बैठा होगा, और अपने घर के बाथरूम में अपना काम करते हुए साला यही सोच रहा होगा कि कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और इन द एंड हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले को आपने जीता है जैकपॉट प्राइज 50 लाख रुपए का और 3 दिन 4 रात का सिंगापुर ट्रिप। किसमें बेमिसाल थे मेरी के बेमिसाल हूँ मैं, टपका दूर लोग तरसते पर निढालू मैं, खुद से सवाल अपनी ही बातों